हेलो एवरीवन, तो वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन क्लास पे। तो आज हम आपको बताएंगे जो यूपी बोर्ड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़िया तरीके से। तो आज त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन लाए हैं और वो देखिए बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर देखते हैं, ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए। तो क्या लिखा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √1/3 यदि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर, तो a का मान b से बड़ा है तो a प्लस बी का a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए लाए और देखते रहें कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो देखो, इनका सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है और वो भी बेस्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे हल। जैसे जैसे सबसे पहले पेपर में करेंगे तो जो बीच कॉपी में प्रश्न प्रश्न फर्स्ट है तो फर्स्ट, अगर फर्स्ट का है या सेकंड का है तो स्टैक, फिर उसके बाद में यहाँ पर उत्तर डाल दो। उत्तर किसका, फर्स्ट के का उत्तर। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर हल डाल दो और यहाँ से स्टार्ट कर स्टार्ट कर देंगे। tan a प्लस बी बराबर √3, तो लिखेंगे हम tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बराबर √3। अब हमें पता है इधर भी tan है, इधर कुछ नहीं है, हमें a प्लस बी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि tan में √3 किसकी वैल्यू है, यानी कि tan √3 का क्या मान है। tan में √3 कितने का मान है, तो a प्लस बी। tan में ही √3 हमें पता है, सारी आपको याद होगी मुझे उम्मीद है, और उसी में से tan √3 का मान निकालेंगे तो tan 60 का मान, tan 60 का कितना है √3। अब दोनों बच्चों पे tan हो गया तो tan से tan कट गया, तो हमारा a प्लस बी बराबर 60। ठीक, समीकरण फर्स्ट। इस तरीके से समीकरण फर्स्ट हो गई और आगे एक सेकंड समीकरण लेंगे। तो इसीलिए अब इसे तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी 1। अब इस तरीके से इसमें भी लगाएंगे तो tan a माइनस बी बराबर कि tan में कितने की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, तो tan 30 लिखेंगे। उसी तरीके से पहले की तरह tan से tan काट दिया। अब हमारे पास क्या हो जाए, a माइनस बी बराबर के tan तो कट गया, हमारे पास क्या हो जाए 30। तो समीकरण सेकंड। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व, अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लोपंथ प्रतिस्थापन से, आपको जो अच्छा लगा उस विधि से। तो देखो हमने लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट होगा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से इसके जरिए ये लिख के अब इन समीकरणों को हम देखो a प्लस बी बराबर कितना है 60, समीकरण फर्स्ट है, और a माइनस बी बराबर कितना है 30, ये समीकरण सेकंड। अब इन दोनों को, दोनों समीकरण हो गई, अब इन दोनों समीकरणों को हम लिख देंगे जोड़ने, समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ने। नहीं तो साइड में करना है, लेकिन आपको पेपर में करना है तो ये लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है, नीचे ही करना है या दूसरे पेज में करना है। तो लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, या फिर यहाँ पर लिखे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से या जोड़ने पर, कुछ भी लिख दो एक बार। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने घटाने पर लोपन विधि में करते हैं, तो जोड़ने पर, बाकी का आप देख लेना, घटाने पर भी हो जाता है, दोनों तरीके से हो जाते हैं। तो करेंगे तो 2 ये दोनों जोड़ेंगे कट जाएंगे, बराबर के 90 और 90 हो जाएंगे, इसी काटेंगे तो हमारा ए बराबर आ जाएगी कितना, ए बराबर 45। तो इसी समझ लो ए बराबर एक मान हमारा आ गया, कोष्टक में बंद करेंगे और यहाँ पर आंसर डालेंगे, एक मान आ गया। अभी हमारा दूसरा मान रह गया, तो हम एक समीकरण आप लिख देंगे, समीकरण समीकरण फर्स्ट या सेकंड एक लेंगे, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट कौन सी है, तो क्या है हमारा a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60। अब a का मान कितना है 45, तो 45 प्लस a b 60, तो b बराबर 60, इधर जाएंगे तो माइनस के 45, तो b का मान कितना आ गया 15, ये 15, ये डिग्री में आएगा क्यों डिग्री, और इसको भी आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये अच्छे नंबर में क्वेश्चन आएगा सभी बोर्ड के लिए। तो मैं इतने कहूँगा, अगर समझ में आया तो क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहें, और आपकी मर्जी से आपका क्वेश्चन जो भी हो उसे हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।